हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई विदेश वैसे जैसे हम भी गए थे यूरोप, तो हमें भी ओवरऑल ये फील हुआ था, जैसे इंडियंस की बात कर रहा हूँ तो ज्यादा इज्जत नहीं, मतलब इतनी इज्जत नहीं देते इंडियंस को, कुछ अलग ही समझते अपने से कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मतलब ये अपनेपन वाली फीलिंग है नहीं अभी भी उन लोगों मतलब इंडियंस को देख के थोड़ा सा हो जाते हैं भाई, मतलब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा। भाई मेरे को ऐसा समझता है इस बात पे, मेरी चमक ये है कि ना रेसिस्ट होना बहुत ही खाली आदमी की इंटेंशन होती है। मेरी बात समझ रहा है? जिस आदमी को धंधा करना है ना भाई, वो कुछ नहीं देखता। एक होटल वाला आदमी जिसको तेरे को खाना खिलाना, तेरे से पैसे बनाने, वो क्यों बोलेगा मैं इंडियंस को नहीं खिलाऊंगा? तू इसको यहां ले आ, ठीक है? हमारे यहाँ जात रहती है, हमारे यहाँ रिलीजन रहता है। कभी भी कोई हिंदू आदमी बोलता है मैं मुसलमान को अपनी टैक्सी में नहीं बिठाऊंगा, या मुसलमान आदमी उल्टा, कभी नहीं बोलते। जिसको पैसा कमाना है ना, वो चिक चिक नहीं करता। या तो तुम्हें सिक्योरिटी इशू हो। सिक्योरिटी इशू कहां रहता है भाई? जैसे इजराइल में, मैं इजराइल गया था, वहां बहुत था कि मतलब मेरे को बार बार चेक कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट देखते हैं इंडियन, फिर शांत हो जाते हैं। पर उससे पहले बहुत चेकिंग हुई मेरी, बहुत जगह 3-4 बार चेकिंग हुई। मेरे को एयरपोर्ट पे रोक लिया था उन्होंने जनरली। अच्छा, फिर कभी तुम एक बहुत वाइट नेबरहुड में चले जाओ जहां सिर्फ ही गोरे, जैसे मैं न्यूयॉर्क में गांव में जाके रहा था 1-2-3-4 दिन, वहां पे मेरे को ना ऐसे देख देख के कह रहे ये कौन आ गया है। पर अब तुम समझो, इस दुनिया में, इस धरती पे 1 in every 6 person इज इंडियन। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हर देश में है भाई। ये बात तो सही कह रहे हो, हर जगह तो इंडिया। हमसे तो यूज्ड टू है। और ऐसा भी हो गया है कि इफ नॉट जस्ट इंडियन, अगर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन है तो वो इंडियन ही कहलाएगा। अब कोई कैसी हरकत कर रहा है, बदनाम होगा इंडियन। जब आदमी कोई रेसिस्ट होता है ना, मैं समझ जाता हूं ये खाली है मन में, क्योंकि जिस आदमी को जीवन में कुछ चाहिए ना, उसके पास वक्त ही नहीं है रेसिज्म का यार। तू अगर अच्छा, फिर मैं एक और चीज समझता हूं, और ये मैंने पर्सनली देखी है, ये मेरे दोस्त ने एडवाइस दी थी। कहता भाई टॉर होती है ना, जैसे कहते हैं रुतबा, वो पर्सनल होता है। तू इंडियन है मैटर नहीं करता, तेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। और मैं तो हमेशा ये यूज करता था, जैसे मैं डेटिंग वेटिंग करता था वहां पे, तो मैं तो सीने पे पहनता था, कभी इंडियन डेट किया है? क्योंकि तब तुम ना अपने इंडियन कार्ड को एज अ स्ट्रेंथ प्ले कर रहे हो। तुमने मन में मान लिया कि तुम इंडियन हो, तुम्हें भाव नहीं देगी, तो नहीं चलेगा। तुम अंदर घुसो, राज्य आए हैं, कहाँ हो सब, तो वो राज्य की तरह ट्रीट करते हैं तुम्हें। ये मेरे दोस्त ने मेरे को सिखाया था, और ये बहुत काम की चीज है। मैं दुनिया में कहीं भी घूमता हूँ, राज्य आ गए सर, आप लोग कहाँ हो, तो फिर वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। सही बात है भाई। वैसे आपने न्यूयॉर्क में काम भी करा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा? आपने 1 साल तक वहाँ पे जॉब की थी? 1 साल जॉब की मैंने टेक में। मेरे दोस्त हैं एक लक्ष्मण नारायण करके, उनकी एक कंपनी है, उसमें मैं मार्केटिंग और बिजनेस में काम करता था। रिमोट घर से काम था, बॉस जो थे वो मेरे मेंटोर थे। तो मेरे को काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हम पूरा दिन कंटेंट भी बना पाते थे और फिर उसके बाद जो है सर का काम भी कर पाते थे। और वो बहुत बढ़िया बॉस थे भाई, ऐसा बॉस आदमी को बार बार मिले। मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने सारी लाइफ रफली खुद ही काम किया अपना ना, हम तुमने भी अपना ही काम किया है, हम बॉस की ना एक कमी महसूस करते हैं, एक आदमी जो बोले भाई तुम्हें ये करना है लाइफ में, क्योंकि हमें खुद सीखना पड़ता है। सही बात है। वो मेरी लाइफ में 1 साल बहुत बढ़िया बॉस थे। उन्होंने मेरे को बहुत आज़ादी दी, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, दुनिया ऐसी चलती है। पर भाई डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हो। जो फाइनेंस वाले हैं ना, जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखिए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की इंटेंसिटी 500% इंटेंसिटी कम कर दो, हरकतें वही हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे काम पे होते हैं, मार्केट खुलने से पहले 6 बजे से 4 बजे तक घुस के काम करते हैं, सिर्फ स्क्रीन में गड़े हुए। 4 बजे के बाद शराब चलेगी भाई साहब, बहुत स्ट्रेस था पूरा दिन, फिर शराब चाहिए। और वॉल स्ट्रीट पे काम करने का चार्म ये, आप पैसा बहुत कमाते हो, तो शराब चाहिए तो शबाब चाहिए, शबाब चाहिए तो कबाब चाहिए, सब चलता है। वो लोग अय्याश जीते हैं भाई। वॉल स्ट्रीट इज अय्याशों की नगरी, फुल पावर जो वहां कर रहा है। फिर आर्ट्स वाले आते हैं जो थिएटर वीटर करते हैं, इनकी लाइफ बड़ी खराब होती है, क्योंकि इनका क्या है भाई, आप लाइन में लगे हुए हो, ऑडिशनें दे रहे हो, कुछ नहीं चल रहा। रात को वेटर हो, रात को बारटेंडर हो तो गाली खा रहे हो, पैसे बना रहे हो, इतने सपने हैं इतने बड़े, उनकी वो स्ट्रगल चलती है। तो आदमी किस पोजीशन में है और क्या कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। पर न्यूयॉर्क में अगर आप आ रहे हो, आप वर्क लाइफ बैलेंस के लिए नहीं आ रहे सर, आप 12 घंटे काम करने आ रहे हो। आप बंबई जा रहे हो तो ये नहीं कह रहे ना भाई वर्क लाइफ बैलेंस दो। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप नागपुर जाके रहोगे, आप नोएडा आके रहोगे, दिल्ली में सेंटर में हो तो घिसने आए हो सर। ये वो वाली बात है, न्यूयॉर्क में घिसने आता है। वहाँ पर आपने पैसे बनाए थे जॉब से? पर मतलब यार अच्छे पैसे? नहीं, मैं
एंट्री लेवल जॉब थी, एंट्री लेवल पैसे मिलते थे, रेंट निकल जाता था, समझ रहे हो, रेंट निकल जाता था, वो बहुत है। भाई आप यूएस रहे हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, तो आपने कंटेंट क्रिएशन इंग्लिश में नहीं सोचा कि मैं इंग्लिश ऑडियंस टारगेट करूं, क्योंकि आपको तो वहाँ का सीपीएम भी पता ही होगा कि बहुत हाई है। भाई मेरा सपना तो है कि मैं जब एक बार ये वाली आर्क इंडिया वाली कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बाहर बिल्ड करूँ, ये मैं सोचता हूँ। भाई आप लेकिन वहाँ से कर सकते थे। यार जब मैंने शुरू किया ना, मैंने कोविड में शुरू किया, तब मैं इंडिया था, अब वो गाड़ी निकल गई थी, अब मैं कह रहा हूँ मैं इसको जाने दूं और यहाँ भागने लगूं। हाँ सही बात है। और मेरी बंदी, मेरे दोस्त आज भी मेरे को फोन करके गाली देते हैं, मेरे दोस्त वहां वाले, कि साले हम तेरी रील देखने शुरू करते हैं, अंग्रेजी में शुरू होती है, फिर बीच में तू हिंदी में फ्लिप मार जाता है, हमारा केएलपीडी हो जाता है। मेरे को बकायदा कहते हैं केएलपीडी हो जाता है। भाई हम तो बिल्कुल जागरूक होते हैं, फिर सुला देता है तू। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इंग्लिश में करूं, और मैं इंग्लिश में फोड़ सकता हूं। भाई आप तो फोड़ोगे भी, प्लस मनी वाइज भी बहुत बिग है ना, मार्केट बहुत बड़ी है ना इंग्लिश की। पर अभी ना भाई ये मैं ये समझता हूँ पॉडकास्टिंग की गेम भी सेटअप करने में बहुत मेहनत है, कुछ नहीं हुआ है अभी तो। अभी तो मेरे को 2-3 साल तो लगेंगे इसको नंबर 1 भाई आपकी क्या गेम चल रही है, जैसे कि भाई और लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं अब तो पॉडकास्टिंग में, तो क्या प्लान कुछ सोचा है और आगे कि क्या अपने है? प्लान लीक करो जरा, हम कॉपी करें थोड़ा। भाई देखो मैं तो नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मेरे को तो सिर्फ ये समझ में आता है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे फील्ड में हमारे जो भाई लोग ना, मैं सही बताता हूँ, इन्फ्लुएंसरों की औकात है ये कि तुम्हें गाली खाने का पैसा मिलता है। लोग हमें गाली देते क्योंकि उन्हें लगता है अबे ये तो हम भी कर सकते थे। हाँ बैठ के बात ही तो करनी है बस। या ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहा है, ऐसे क्यों कपड़े पहन रहा है, सबको लगता है बहुत आसान है। शायद मैं बोलूंगा थोड़ा आसान है भी, पर इसमें एक बहुत एक्स फैक्टर चाहिए रहता है जो सबके पास नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा भी चीजें चाहिए होती है जो सर्कमस्टेंशियल होती हैं, वो अलग बात है। इन्फ्लुएंसरों में भी पॉडकास्टिंग एक नया जॉनर है। पॉडकास्टिंग में 2 बड़े क्लियर लीडर हैं मार्केट में, रणवीर भाई और राज भाई। और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के आदमी कुछ भी बोलता रहे कि भाई ये हल्की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग बात करते हैं, सच्चाई है ये। वो बहुत स्मार्ट और वेल ग्रूम्ड प्लेयर्स हैं गेम में। उन लोगों ने जो बिल्ड कर रखा है ना, हमें पता है बैकएंड में थोड़ा बहुत सही बात। अच्छे अच्छों की फट जाए भाई। तुम लोगों ने जो बिल्ड कर रखा है अच्छे अच्छों की रोना निकल जाए, उन्हें पता लग जाए अगर असलियत। तुम्हारा डैशबोर्ड देख के रो जाए आधी जनता। मैं बोलूं सीधी बात, गलत कह रहा हूं तो बोल दो, एक वजह से हंस रहे हो तुम। भाई इतना सच नहीं बोलना ना। पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना सच नहीं बोलना भाई। भाई लेकिन ये बात आप सही कह रहे हो। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि मुझे नंबर 1 बनना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कह रहे हो, जस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स, या फिर आप भाई इसमें यूट्यूब में 2-4 चीजें होती हैं। सब्सक्राइबर एक बात होती है, व्यूज एक बात होती है, रेलेवेंस एक बात होती है। ये तीनों अलग चीजें हैं। आपके पास सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, व्यू कम हो जाएंगे, तो बात अलग है। आपके पास सब्सक्राइबर कम है, व्यू ज्यादा है। हमारे पास सब्सक्राइबर कम है पर व्यू ज्यादा है हमारे पास कईयों से, क्योंकि हमारे व्यू आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फिर एक होता है आप रेलेवेंट कितने हो, रेलेवेंस की ही बात आ जाती है इन दी एंड, तो आप वही फोकस कर रहे हो, वही देख रहे हो भाई। और रेलेवेंट रहना ना बहुत थकाने का काम होता है यार। आदमी भाई कब तक रेलेवेंस के पीछे भागे। तो मैं अपने आप को 3-4 साल की मैराथन दे रहा हूँ। रेलेवेंट रहूंगा, व्यूज कमाऊंगा, सब्सक्राइबर्स कमाऊंगा। लोग ये कहने चाहिए कि बात सुननी है ना तो प्रखर के पॉडकास्ट पे सुननी है। गेस्ट ये कहने चाहिए कि बात करनी है तो प्रखर के साथ जाके करनी है। ब्रांड्स ये कहनी चाहिए काम करना है तो प्रखर के साथ करना है। अब हम गुप्तागिरी पे आ गए, हम बनियागिरी पे आ गए, राजे आ गए। अब हम बिजनेस बनाएंगे और दबा के बनाएंगे। तो भाई मैं जब वापस आया ना, तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि काम करना है तो जो घर दादी ने बनाया ना वहां से करना है। ये बात मेरे को बड़ी सीधी बोल दी गई थी और मैंने एक बार में हाँ कर दी थी। मेरी दादी गई थी 2016 में, और मेरे पापा तब से ना एक माँ के जाने के गम में रहे हैं। तो मैंने बोला पापा आपने बोल दी, मैंने मान ली। मैं दादी घर पे काम करना शुरू करा, उस घर में सेक्टर 7 में है फरीदाबाद में। तब से भाई क्या काम चला है। तो दादी का आशीर्वाद जब तक है ना तब तक हम भाग रहे हैं। और दादी के आशीर्वाद की जो पावर है वो इतनी है कि ले जाएगी पार, हमें कुछ नहीं रोक सकता। सिर्फ मेहनत की बात है और दिमाग लगाने की बात है, और करने को है क्या, लगाएंगे। और मौज लेने को है भाई। मौज तो वैसे ही कट रही है सर, आपके साथ बैठने को मिल रहा है। आप क्या बात कर रहे हो, मौज ही मौज है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।